एग्जाम्पल 7। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 7 में क्या दे रखा है, x प्लस वाई का होल क्यूब, वाई प्लस जेड का होल क्यूब, जेड प्लस एक्स का होल क्यूब, -3 x प्लस वाई, वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स। ठीक है, ये सब इक्वल्स है किसके, दिस इज इक्वल्स टू 2x क्यूब, 2x क्यूब प्लस के वाई क्यूब प्लस के जेड क्यूब और माइनस के 3xyz। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो इसमें LHS ले लोगे। LHS इक्वल्स टू x प्लस वाई क्यूब, वाई प्लस जेड का होल क्यूब, जेड प्लस एक्स का होल क्यूब और माइनस के 3x प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसमें एक्सपेंशन के फॉर्मूले लगा देंगे। तो एक्सपेंशन के फॉर्मूले क्या होंगे, देखो x प्लस वाई के क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब 3xy ब्रैकेट x प्लस वाई। नेक्स्ट फिर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा वाई क्यूब जेड क्यूब 3yz ब्रैकेट y प्लस जेड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका z क्यूब x क्यूब 3zx और ब्रैकेट z प्लस एक्स। और बाकी जो ये टर्म है इसको एज इट इज रखेंगे अभी फिलहाल, 3x प्लस वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म के क्यूब का फॉर्मूले का क्या किया, एक्सपेंशन किया। क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म का क्यूब सेकंड टर्म का क्यूब 3 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, सब में यही किया हमने। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। देखो एक्स क्यूब यहाँ पर भी है और एक्स क्यूब यहाँ भी है, तो कितना हो गया 2x क्यूब। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x क्यूब। फिर देखो वाई क्यूब यहाँ पर है और वाई क्यूब यहाँ पर भी है, तो ये कितना हो जाएगा 2y क्यूब। फिर हो जाएगा आपका, अगर आप z क्यूब देखोगे तो वो भी आपको 2 टाइम बार मिलेगा, तो ये हो गया 2z क्यूब। अब देखो आगे बचता क्या है, फिर बचता है ये पूरी टर्म बचती है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा रब करके दोबारा लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका, जब इसको ओपन करोगे तो 3x स्क्वायर वाई और प्लस के 3x वाई स्क्वायर। तो ये आपने सॉल्व कर लिया, पहले लिख चुके थे, अब इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर जेड और प्लस के 3yz स्क्वायर। ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये बचा, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3z स्क्वायर एक्स और प्लस के 3zx स्क्वायर। अब बचता ये है तो इसको भी ओपन कर दो। तो 3 पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 ब्रैकेट, अगर x की मल्टीप्लाई x प्लस वाई प्लस जेड से करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई और प्लस के आगे सॉल्व करते हैं इसको। x की मल्टीप्लाई y प्लस जेड से तो ये एक्स वाई प्लस एक्स जेड हो जाएगा और y की करोगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस के वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, बाहर क्या बचेगा z प्लस एक्स। आगे बढ़ते हैं तो 2x क्यूब 2y क्यूब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 2z क्यूब। आगे बढ़ते हैं तो 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर 3y स्क्वायर जेड
3y(z²) 3z²x 3zx² माइनस के 3। अब इस पूरे की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले z की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे से, तो ये हो जाएगा xyz xz² zy² और ये हो जाएगा z²y। इस x से इस पूरे की मल्टीप्लाई करोगे तो पहले इससे करोगे, ठीक है, इससे करोगे x की मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा x² x² xy² और ये हो जाएगा xyz। आगे बढ़ेंगे तो हम पहले ये सारा लिखेंगे 2x³ ये क्यू है 2y³ 2z³ 3x² 3xy² ये x है और 3y² z। ये पूरा यहाँ तक लिख लिया हमने। इसके बाद हो जाएगा ये 3y(z²) 3z²x 3zx² और अब इस 3 मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस के 3xyz माइनस के 3xz² 3zy² माइनस के 3z²y प्लस के माइनस ही आएगा ये माइनस के 3x² माइनस के 3x² माइनस के 3xy² और माइनस के 3xyz। अब देखो आप किसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 2x² ये तो एज इट इज लिखना पड़ेगा 2y³ 2z³। बस यहाँ से चेक करना शुरू करो। तो यहाँ पर ये है x²y, ठीक है, रेड से कर लेते हैं। ये देखो ये क्या है 3x²y। तो अब देखो x² किस में आ रहा है और y x² के साथ y ये रहा नहीं x²y ये है। तो देखो 3x²y ये निगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा। फिर xy² तो x और y ये देखो xy² और xy² ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर y² z है तो y² और फिर z। तो देखो ये क्या है आपका 3 ये z है और ये y² तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3yz² तो yz² y और z² ये इससे कैंसिल हो जाएगा। z²x यहाँ गड़बड़ हो गई z²x तो ये इससे कैंसिल और zx² तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या 3xy और 3xyz तो ये माइनस के 6xyz, ठीक है। पूरे में से 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा x² y² z² और यहाँ क्या बचेगा माइनस के 3xyz ये। और ये किसके इक्वल है आपका RHS, ठीक है, यही आपका RHS है। तो इस तरीके से सिंपली आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझे आप इस बात को या नहीं। करना क्या था आपको LHS दे रखा था, ये पूरा LHS है और ये क्या है RHS। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर x+y का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। एक्सपेंड कर लो इसे भी, एक्सपेंड कर लो इसे और इन आपस में क्या कर लो मल्टीप्लाई। इन्हें सॉल्व करोगे अपने आप ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस करो, थोड़ा लेंदी है, ठीक है, बट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8th। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ये कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन में है आपके कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x, ठीक है, इन दी प्रोडक्ट ऑफ x-4 x+7 और x+8। इसमें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले में ये प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी। तो x-4 x+7 और x+8 इसमें क्या करेंगे हम, ये दोनों को सॉल्व करेंगे पहले। तो x की मल्टीप्लाई इस पूरे से करेंगे x+7 -4 की मल्टीप्लाई x+7 ये बचेगा क्या x+8। आगे बढ़ेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से करोगे तो ये कितना हो जाएगा x² + 7x
और इस 4 की मल्टीप्लाई इस पूरे से करोगे तो -4x और -28, और ये क्या बचेगा x+8। तो ये हो जाएगा आपका x²। इन दोनों को लाइक टर्म को सॉल्व करोगे तो प्लस का 3x माइनस का 28, और ये है x+8। अब आगे बढ़ेंगे तो इस x की मल्टीप्लाई इस पूरे से होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा x³ 3x² माइनस के 28x, और इस 8 की मल्टीप्लाई भी इस पूरे से होगी तो ये हो जाएगा 8x² प्लस के 24x, और 28 की मल्टीप्लाई 8 से होगी तो 8 8 जा 64, 6 कैरी, और 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा आपका 12 22, तो ये हो गया 224। अब देखो जो लाइक टर्म्स है उन्हें एक साथ लिख लो। ये x³, ये 3x² और 8x² मिलके कितने हो जाएंगे 11x² और 28 और 24 सॉल्व होगा प्लस माइनस माइनस, तो ये ग्रेटर है तो माइनस के 4x और माइनस के 224, तो ये प्रोडक्ट आ गई। तो आप देख सकते हैं उसने क्या पूछा था आपसे, उसने पूछा था कोफिशिएंट ऑफ x², तो x के साथ x का फैक्टर क्या है 11, और फिर उसने पूछा था कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -4। बस ये तुम्हारे दोनों क्या हो जाएंगे आंसर, ठीक है, -4 और 11। चेक कर लो अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं 9th एग्जाम्पल पर। 9th में क्या है, कह रहा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, ठीक है। और आपको पहला क्वेश्चन है 10.3 का होल स्क्वायर सॉल्व करना है, तो आप इसको क्या ले सकते हो 10 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर यूज़ कर सकते हो यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² और प्लस के 2ab, ठीक है। इसके बाद आप इसे लिख सकते हो कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 0.3 है, और फिर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 0.3 का कितना हो जाएगा 0.09, ठीक है। अगर नहीं आता है तो भैया मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 9, 2 के बाद पॉइंट है तो एक 0 लगा लेंगे, ये हो जाएगा 36 और ये 60, तो 6.0, इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 106.09, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसके। भाई क्या हो गया, सेकंड पार्ट में 98 का स्क्वायर क्या लिख सकते हो इसे 100 माइनस 2 का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर और -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। आगे बढ़ते हैं 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0 आ जाएंगे, यानी 10,000, और ये कितना हो जाएगा 4 और माइनस के 400, तो ये हो जाएगा 10,004 माइनस 400, ये बचेगा आपका 604 9,600। हो ये गलती हुई बच्चों, ये तो बिल्कुल ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है तो ठीक है। अगर हम 98 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका ठीक है, ठीक है नहीं। लेकिन क्वेश्चन हमें ये नहीं दे रखा था, क्वेश्चन हमें गिवन था 98 का क्यूब, ठीक है। और 98 के क्यूब में अगर हम इसको लिखेंगे 100 माइनस 2 का क्यूब, तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ब्रैकेट फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फिर हो जाएगा ये 2 2 के 3 0 आ जाएंगे, माइनस के 8 और ये 600 ब्रैकेट 100 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 10 लाख माइनस के 8 और 600 की मल्टीप्लाई
100 से माइनस माइनस प्लस 6 टू 12 और ये 1200, इसके साथ 1200 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1200। ठीक है, हाँ जी बढ़िया। फिर ये हो जाएगा -8 और ये माइनस के 00 और ये 00। इसको सॉल्व करेंगे तो 1001 और 200 माइनस के 60008। आगे बढ़ेंगे तो इसको माइनस कर देंगे 1001 और 200 तो 808 2 3 और फिर 6 आएगा। माइनस करेंगे तो 8 2 10, ये 9, ये 1 1 और 6 4 10 और ये 9। आंसर चेक कर सकते हैं आप, 941192। ठीक है, ये आपका आंसर है। अगर आंसर गलत भी आता है बच्चों तो बस आपको रिपीट करना है, कॉन्सेप्ट यही है। कहीं ना कहीं प्लस माइनस में गलती हो जाती है, ठीक है, तो बस वो आपको नहीं करनी है। प्रैक्टिस करके आप इसको कवर अप कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए बच्चों। 10th में आपको दे रखा है 0.64 इंटू 0.64 इंटू 0.64 प्लस के 0.36 इंटू 0.36 इंटू 0.36। इसके बाद 0.64 इंटू 0.64 माइनस 0.64 इंटू 0.36 प्लस के 0.36 इंटू 0.36। बस इसमें आप लेट कर लो कि 0.36 बी एक्स एंड 0.36 बी वाई। तो फिर ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स इंटू एक्स, y इंटू वाई इंटू वाई अपॉन एक्स वाई माइनस के सॉरी x, ये हो जाएगा आपका, ये देखो ये 0.4 को 0.4 से करेंगे, 0.4 क्या है x, तो x इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू वाई और प्लस के ये y है, ये कितना है आपका, ये y है, ये y और y इंटू वाई, y इंटू वाई। यहीं पर इसको क्या लिख लेंगे हम, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है ना, ये सिंप्लाइज का साइन बना दो यहाँ पे और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर। अब आपको पता है बट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना होता है, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के एक्स वाई, देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस के वाई स्क्वायर। तो क्या होगा फिर, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल, और क्या बचेगा एक्स प्लस वाई। एक्स कितना है 0.64 और ये कितना है 0.36, इनको ऐड करोगे तो 1.00 आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक सो कि कोई दिक्कत होगी आपको। आगे बढ़ते हैं 11th। ये भी इम्पोर्टेंट था बच्चों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान से देख ली, मतलब उसका ध्यान रखना। ये 10th आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हर बार टेस्ट वगैरह में, या इसके जैसा एक्सरसाइज में से कोई ना कोई आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ही पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आपको गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। फिर ये आपसे कह रहे हैं कि प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, ए क्यू बी क्यू सी क्यू 3ab/c। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आपको क्या है गिवन।
तो ये हो जाएगा a प्लस बी, सी इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्यूब लाना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा इधर क्यूब, और माइनस सी का भी क्या हो जाएगा क्यूब। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म का क्यूब सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, और ये हो जाएगा माइनस सी क्यूब। अब हम यहाँ पर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट में देखो, इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, क्या दे रखा है वहाँ पर हमें, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ से हटा देंगे। ठीक है ना, तो अब लिखेंगे हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, और इस a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग माइनस सी। ठीक है नहीं, इक्वल्स टू माइनस सी क्यूब। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3abc और ये माइनस सी क्यूब। अभी क्या करेंगे, ए क्यूब बी क्यूब, ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, और ये 3abc इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। बस ये आपको चाहिए था, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। एक थ्योरम हो गई कि अगर 3 टर्म का सम 0 होगा, ठीक है ना, आप इसको ऐसे मतलब आपको याद करना है, एमसीक्यू में भी आ सकता है कि अगर आपके पास 3 टर्म है और तीनों टर्म का क्यूब पूछा है आपसे, और आपको गिवन है कि तीनों टर्म का सम 0 है, अगर ये आपको गिवन हो, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, फिर इन तीनों टर्म का जो सम होगा वो 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स होगा, ए बी सी के इक्वल होगा। मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो अगर ये गिवन दे रखा है तो। 12th एग्जाम्पल इसी चीज़ के ऊपर है बच्चों। ठीक है ना, देखो 12th में क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट 8 का होल क्यूब प्लस -5 का होल क्यूब और प्लस -3 का होल क्यूब कह रहा है फाइंड करिए। तो आप क्या करोगे इसमें कि लेट a इक्वल्स टू 8 b इक्वल्स टू -5 और c इक्वल्स टू -3। तो a प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो 8 प्लस -5 प्लस -3, तो ये हो जाएगा आपका 8 -5 और -3, 8 माइनस 8, तो ये कितना हो गया 0। फिर आप लिख सकते हो देन, अब तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, तो देन आप क्या लिख सकते हो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस के सी क्यूब 3abc के इक्वल होगा। ठीक है, लगता तो नहीं है कि कोई समस्या होगी। अब वैल्यू रख दो इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 8 क्यूब -5 का क्यूब और -3 का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 8 इंटू -5 इंटू -3। 8 5 ज़ा 40 होते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो सब प्लस में आएंगे, 3 3 ज़ा 9 और 8 5 ज़ा 40 और 9 4 ज़ा 36 होते हैं, तो ये कितना हो गया 360। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं फिर सेकंड पार्ट में -23 का क्यूब और प्लस 15 का क्यूब और ये 8 का क्यूब, ये आपको फाइंड करना है। तो आप फिर से लिखोगे लेट a इक्वल्स टू -23 b इक्वल्स टू 15 और c इक्वल्स टू 8। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू -23 प्लस के 15 और प्लस के 8 इक्वल्स टू -23 प्लस 23 इक्वल्स टू 0। देन a क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। ठीक है ना, 3abc। तो -23 का क्यूब 15 का क्यूब और प्लस के 8 का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 3 इंटू -23 इंटू 15 इंटू 8। तो आप कोशिश करो माइनस प्लस माइनस माइनस 3 3 9 3 2 जा 6 8 5 जा 40 4 कैरी 8 जा 12 ये। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 12 का टेबल अगर आता है तो कर लो,
वरना चक्कर में पड़ना, मल्टीप्लाई कर लेना। 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 13 और 1 9 और 6 1 6। तो ये हो जाएगा आपका 9 10 11 12 7 और ये 8। तो ये आ जाएगा 8 2 8 0 और वो भी कैसा, माइनस में। आंसर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, 8280 और वो भी माइनस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी आसान है नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th एग्जाम्पल, देखिए 13th एग्जाम्पल में क्या है। ये कह रहा है कि इफ़ a इक्वल्स टू -5 और b इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू कितना है 3 और c इक्वल्स टू कितना है -4। तो ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc अपॉन ab bc प्लस के ca माइनस a² b² c²। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई बस आप इसमें जो है ए बी सी की वैल्यू रख दो। दूसरा तरीका क्या है, आइडेंटिटी यूज़ करो। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, इसमें लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस के 3abc इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। ठीक है, a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a² b² c² और सब माइनस में, ए बी माइनस में, बी सी माइनस में और सी ए माइनस में, इसका यूज़ करना है। सो वी गेट, क्या मिलेगा हमें, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc अपॉन ab bc ca और सॉरी अपॉन ab bc ca माइनस ब्रैकेट a² b² c² इक्वल्स टू, ऊपर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। इस पूरे को यहाँ देखिए न्यूमरेटर में आ रहा है तो इसकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a² b² c² माइनस ab माइनस bc और माइनस ca अपॉन में पूरा डिनोमिनेटर उतार दो, ab bc ca और माइनस ब्रैकेट a² प्लस b² और प्लस के c²। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस c² और ये माइनस के ab माइनस के bc माइनस के ca अपॉन माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a² b² c² और माइनस ये सब नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस के ab माइनस के bc और माइनस के ca। ये तो इस पूरे से पूरा कितना वन टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट a प्लस b और प्लस के c, ये b है। वैल्यू रख दो माइनस, अब आसान होगा। a की वैल्यू कितनी है -5, b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है -4। बस ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये प्लस के 5 हो जाएगा, ये माइनस के 3 और ये प्लस के 4। 9 माइनस 3 और 6 क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, लास्ट एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 में आपको गिवन है कि x³ प्लस y³ प्लस के z³ इक्वल्स टू 3xyz। तो एक तो इक्वेशन फर्स्ट ये हो गई गिवन, एंड दूसरा क्या गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। सेकेंड ये गिवन है आपको, और आपसे कह रहे हैं कि फाइंड करके दीजिए
क्या फाइंड करना है, ये एक्स प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, वाई प्लस जेड का स्क्वायर अपॉन वाई जेड, और z प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन जेड एक्स। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जो x प्लस वाई है, y प्लस जेड है, सेकंड इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे सेकंड इक्वेशन इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो हम यहीं से लिख लेंगे कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, माइनस जेड। ठीक है ना, आप इसको थर्ड कह सकते हो। और फिर इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो y प्लस जेड को कितना कह सकते हो, माइनस एक्स। ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, तो z और x कितना हो जाएगा, माइनस वाई। ये हो जाएगा आपका फिफ्थ। तो आप इसमें कर सकते हैं कि जो वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसमें लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वी गेट, क्या मिलेगा, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे कि x प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, वाई प्लस जेड का स्क्वायर अपॉन वाई जेड, और z प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन जेड एक्स इक्वल्स टू। अब देखिए जो इक्वेशन थर्ड है ये, ठीक है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू रख दो यहाँ से, कितना, माइनस जेड का स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ये y प्लस जेड है तो ये माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन वाई जेड, और ये तीसरा वाला y प्लस जेड, ये वाली वैल्यू माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन जेड एक्स। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस के एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड, और प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स। आगे बढ़ेंगे तो इनका एलसीएम ले लेंगे, जो कि एक्स वाई जेड हो जाएगा, ये जेड क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, और वाई क्यूब। कैसे हुआ, एलसीएम लो, एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई से एक्स वाई जेड को डिवाइड करोगे तो जेड बचेगा, और जेड के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे जेड स्क्वायर से, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका डिनोमिनेटर है, ये आपका एलसीएम है, इन्हें डिवाइड करो, एक्स वाई जेड से एक्स वाई को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, जेड, और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड क्यूब, ऐसे ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये वाई क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल था, 3xyz। तो इसका यूज़ करके आप इसको क्या लिख सकते हो, जो न्यूमरेटर है इस पूरे को हटा कर क्या लिख लोगे, 3xyz, और नीचे क्या है xyz, ये से कैंसिल, 3 क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बस ये आपका आंसर आ गया। एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो बच्चों, एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसे पूछ सकते हो। ठीक है।